अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान फ़ारूकी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही अहम करेक्शन लेकर आया हूँ जिसे बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग भी गलत इस्तेमाल करते हैं और वो करेक्शन है ऑर्डर एंड ऑर्डर्स में डिफरेंस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इन दो वर्ड्स का अक्सर गलत यूज़ करते हैं। यानी जहाँ ऑर्डर लगाना है वहाँ ऑर्डर्स लगा देते हैं और जहाँ ऑर्डर्स लगाना होता है वहाँ ऑर्डर लगा देते हैं। यानी दोनों में डिफरेंस आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आज इन्हीं दो वर्ड्स में हम फ़र्क सीखेंगे कि ऑर्डर कहाँ लगाना है और ऑर्डर्स कहाँ लगाना है। जहाँ ऑर्डर्स लगाना है वहाँ ऑर्डर नहीं लगा सकते, जहाँ ऑर्डर लगाना है वहाँ ऑर्डर्स नहीं लगा सकते। तो इन्हीं दो वर्ड्स के दरमियान फ़र्क सीखेंगे आज। तो जुड़े रहिए इस पूरी वीडियो के साथ आखिर तक ताकि आपको अच्छी तरह इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क पता चले ताकि आप गलती अगली बार ना करें। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं कि ऑर्डर कहाँ यूज़ किया जाता है। ऑर्डर बेसिकली बुनियादी तौर पर एक वर्ब है। ये वर्ब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन ये क्या हैं, ये कुछ ही अरसे में हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएंगे कि नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशंस एट्सेट्रा क्या है। लेकिन आज आपको सिर्फ इन दो वर्ड्स के दरमियान ही पता बताता हूँ। तो ऑर्डर बुनियादी तौर पर एक वर्ब है, यानी काम जो किया जाए, राइट। तो ऑर्डर जहाँ बतौर वर्ब आएगा वहाँ हम ऑर्डर लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वर्ब नाउन, प्रोनाउन का पता है तो आप इजीली इसे समझ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉस ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, द किंग ऑर्डर्ड हिज स्लेव्स टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द वेल, आई ऑर्डर्ड यू टू गिव हिम पेंसिल। तो एक तो ये आपने याद रखना है कि ऑर्डर जब बतौर वर्ब यूज़ होगा तो ऑर्डर आएगा, या अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे हैं तो ही, शी, इट यानी सिंगुलर के साथ ऑर्डर्स लगाएंगे, एस का इजाफा करेंगे। अदरवाइज़ हमेशा ऑर्डर ही लगाएंगे। एक तो ये। दूसरी जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि ऑर्डर के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आए, यानी ऑर्डर के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसके साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे ऑर्डर टू मी, ये गलत है। द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्ड टू हिज मिनिस्टर्स, द बॉस ऑर्डर्ड टू हिज सबॉर्डिनेट, ये गलत है। सारे सेंटेंसेस गलत है। तो करेक्ट क्या है? आई ऑर्डर टू यू गलत है। आई ऑर्डर यू, दे
ऑर्डर टू मी गलत है, दे ऑर्डर मी। तो प्रेपोजिशन दे ऑर्डर अपॉन यू, दे ऑर्डर्ड एट यू, ये सब गलत हैं। कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते, टू, एट, ऑन, इन एट्सेट्रा ऑर्डर के बाद नहीं लगाएंगे। एक तो ये, दूसरा कि ये बतौर जब एज वर्ब यूज़ हो तो ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर्स नहीं। तो ऑर्डर आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि ऑर्डर कहाँ यूज़ करते हैं। अब आते हैं ऑर्डर्स की जानिब के ऑर्डर्स कहाँ यूज़ करते हैं। ऑर्डर्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब इंस्ट्रक्शंस की बात हो, हदायत की बाबत जब आप बात करें, अहकामात की बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई आर यू नॉट फॉलोइंग माई ऑर्डर। अब बज़ाहिर ये सेंटेंस ठीक लगता है, हमारे यहाँ चूँकि लोगों को पता भी कुछ ख़ास नहीं होता तो वो ऑर्डर को ऑर्डर ही लेते हैं। तो जब इंस्ट्रक्शंस की बात करते, इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो हमेशा ऑर्डर्स लगाते हैं जब बतौर वर्ब यूज़ नहीं हो रहा बल्कि बतौर एक नाउन या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन, द why are you not following my orders, या the judge issued orders। अक्सर हमारे यहाँ जुडिशरी में भी जब हम यूज़ करते हैं वर्ड्स इस तरह के तो वो मोस्टली गलत यूज़ कर दिए जाते हैं। द जज issued ऑर्डर्स। इसी तरह से द प्राइम मिनिस्टर इशूड ऑर्डर्स, दे आर नॉट फॉलोइंग देयर बॉस ऑर्डर्स। तो ऑर्डर जब बतौर नाउन किसी नाम किसी ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे तो ऑर्डर नहीं लगाएंगे, हमेशा ऑर्डर्स लगाते हैं। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर और ऑर्डर्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगेन आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। द प्रेसिडेंट इशूड ऑर्डर्स। तो ये सेंटेंस अगर ऐसे हो, वाई आर यू नॉट फॉलोइंग माई ऑर्डर, तो ये गलत है। वाई आर यू नॉट फॉलोइंग माई ऑर्डर्स। द वेटर टुक ऑर्डर्स फ्रॉम द गेस्ट। तो ये हुक्मनामा है। जब हुक्मनामे की बात आएगी, इंस्ट्रक्शंस की बात आएगी तो हमेशा ऑर्डर्स लगाएंगे। उम्मीद है आपको इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क पता चल गया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया।